हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 30 दिन बाकी है और ये 30 दिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आपने इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो। ये मत सोचो कि देर हो चुका है, अभी भी आपका पासा पलट सकता है। आपको सिर्फ एक फोकस्ड प्लान की जरूरत है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आप 100% अपना सिलेबस को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकोगे, जिससे आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर जाओगे अपने नीट एग्जाम्स के अंदर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि यू कैन डू इट। आपको ये अपने आप से बोलना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे से पॉसिबल है, ये मैं कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा। ये आपको अंदर से लेके आना पड़ेगा। ये मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं आता बच्चों, ये आपको खुद से अपने अंदर भरोसा लाना पड़ेगा कि यार ये मैं कर लूंगा। ठीक है, जब ये भरोसा आपके अंदर आएगा, जब ये आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा ना बच्चों, तभी कुछ होगा। ठीक है, पहले अपने आप से बोलो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मेरे से होगा। अगर ये मैं नहीं कर सकता तो कोई और नहीं कर सकता। ये बात आपको पहले अपने आप से बोलनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको आज से अप्रैल 20 तक क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पूरा दिन का टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से आपको अपना जो डे है उसे डिवाइड करना है, जिससे आप अपना मैक्सिमम जो फोकस है उसको स्टडी पर रख सकते हो। ठीक है, आपको मॉर्निंग 6 बजे उठना है बच्चों। कितना बजे? 6 बजे उठना है। 6 बजे उठकर 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में आपको बायोलॉजी पढ़नी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद उसके पीवाईक्यू करने हैं 2 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री। ठीक है, 8 बजे तक आपने क्या किया? बायोलॉजी पढ़ा। आप ब्रेकफास्ट कर लो 8 o'clock को, फिर 9 o'clock से 11 o'clock केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री को भी 2 घंटा देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप लोग 11 to 1 o'clock फिजिक्स करोगे। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ोगे, फिजिक्स के पीवाईक्यूज को लगाओगे। ठीक है, और आपको किस तरीके से इन सब्जेक्ट को पढ़ना है? आपको हाई वेटेज टॉपिक से लो वेटेज टॉपिक पे आना है। ठीक है, जो आपको इजी लगता है उसे पहले पढ़ के निपटा दो। उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक पढ़ो। उसके बाद उन टॉपिक को छुओ जो आपको लगता है कि यार ये मेरे से हो नहीं सकते। ठीक है, उन टॉपिक को आप लास्ट में रखो, पर अगर उनमें से हाई वेटेज टॉपिक है तो आपको वो पहले खत्म करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 स्लॉट के अंदर 1 बजे तक आपके तीनों सब्जेक्ट खत्म करना है। ठीक है, एक बजे के बाद 1 बजे से 2 बजे तक लंच कर लो, कोई बात नहीं। फिर 2 o'clock से बैठो, 2 o'clock से फिर आपको 4 o'clock तक क्या करना है? फिर आपको फिर से केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, फिर से केमिस्ट्री पढ़ना है। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे नाइट टाइम में। ठीक है, रात में आप डिसाइड कर लोगे कि कल क्या पढ़ना है और आप वो केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद 4 o'clock to 6 o'clock आपको फिर से फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स से पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद 6 o'clock के बाद आप डिनर कर लो। डिनर करने के बाद आपको फिर से 7 to 8 है बच्चों, 7 to 8 में आपको फिर से क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, करा, बायोलॉजी पढ़ा। उसके बाद बायोलॉजी करने के बाद आपको 8 बजे से या फिर आप ब्रेक लेने के बाद 8:30 बजे से 11 बजे तक आपको आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस सारे को रिवाइज करना है। ठीक है, आपको आज का आज ही रिवाइज करना है क्योंकि आगे जाके हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप इसे 20 दिन तक करके देखोगे ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, यार मैं कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस 20 दिन के अंदर जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज हो चुका होगा। इसकी वजह से आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली
आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी के लिए मैं बताऊंगी, बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इस टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, इसके अलावा आप कुछ और हाथ नहीं लगाओगे। एनसीईआरटी, आपके जो भी टीचर्स है उनके नोट्स, उसके बाद आपके माइंड मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स, इतना ही। और जब भी आप जो कुछ भी पढ़ोगे एक दिन के अंदर, उस सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर माइंड मैप सब बना सकते हो। ये लास्ट मोमेंट में बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि अब लास्ट मिनट में आकर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, पर जब आप केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए माइंड मैप्स बनाओगे, फॉर्मूला शीट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिखोगे ना, तो आप लास्ट मोमेंट में दिन आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, ये जरूर करना। ठीक है, उसके बाद आपको 20 अप्रैल से, मतलब 21 अप्रैल से 3 मई तक डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे आप। और एक बार ध्यान से सुन लेना, जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऑफलाइन मोड में लगाओगे, या ऑनलाइन मोड में फोन से भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तभी भी आपके पास ओएमआर शीट होनी चाहिए। आपको इधर बबल करते हुए ही, घर बैठे हुए भी आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है बच्चों। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट कैसे होंगे, आपको प्रॉपर 3 घंटे के मॉक टेस्ट लगाना है, कंफर्ट जोन में नहीं लगाना है। और आपको 2 बजे से 5 बजे तक, जो आपका एग्जाम टाइमिंग है ना, 2 बजे से 5 बजे तक, इसी टाइमिंग पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इस 21 तारीख से 3 तारीख का टाइम टेबल कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ, सुनो। ठीक है, आपको एज इट, जब आप 20 तारीख से पहले उठते थे उसी टाइम आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे से 8 बजे तक आपको बायोलॉजी पढ़ना है। 8 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर 9 बजे से 11 बजे तक केमिस्ट्री, फिर 11 बजे से 1 या 1:30 तक रखो, 1:30 तक आपको फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको 2 बजे से 5 बजे तक अपना मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लो, रेस्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद 6 o'clock से आपको क्या करना है, 6 o'clock से 8 o'clock तक आपने जो मॉक पेपर लगाया था उसको बैठकर एनालाइज करोगे, मिस्टेक बुक बनाओगे। ठीक है, मिस्टेक बुक बनाना बहुत जरूरी है। क्या होता है मिस्टेक बुक, इसके अंदर आप उन सारे मिस्टेक्स को नोट्स करोगे जो आपने अपने मॉक टेस्ट में किया है। ठीक है, उन सारे मिस्टेक्स को आप अपने मिस्टेक नोट्स के अंदर नोट करोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद, और उनको एनालाइज करोगे, किस टॉपिक में वीक था, किस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, क्यों ये कैलकुलेशन मेरा गलत हुआ, क्यों मैंने इस पे इस तरीके से सोचा। ये सारे एंगल से आप जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसको बैठकर 6 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक क्या करोगे बच्चों, सोचोगे। ठीक है, उससे ये करोगे। अगर कोई गलती हुआ है तो उसको आप और एक बार अच्छे से करोगे। ठीक है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपने छोड़ा था मॉक टेस्ट के अंदर उसको भी आप एक बार फिर से देखकर लगाओगे। अगर नहीं तो सोल्यूशन देख के लगाओगे, पर लगाओगे जरूर। ठीक है, उसके बाद आपने 8 o'clock तक अपना जो मिस्टेक्स है उसको नोट डाउन किया, उसको एनालाइज किया, उससे फिर क्या क्या आपने गलती की उसको सुधार भी लिया। ठीक है, उसके बाद 8 o'clock को क्या करना है बच्चों, आपको अपना डिनर खत्म करना है। डिनर खत्म करने के बाद फिर से 9 o'clock या 8:30, इससे फिर से आपको क्या करना है, बायोलॉजी को पढ़ना है। या फिर आप बायोलॉजी पढ़ो या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही सोना नहीं है। ठीक है, आपको 11 बजे तक आपका शेड्यूल लेके जाना है, उसके बाद आप सो सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप 20 तारीख तक पहले पढ़ोगे, फिर 21 से 3 तारीख तक इस तरीके से पढ़ाई करोगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो। क्यों, आप रिवाइज कर रहे हो करेक्ट वे में, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, ये मत सोचना, कभी भी डर मत लगने देना आपके अंदर कि यार मेरे से होगा नहीं बोल के। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीट ऐसा एग्जाम है बच्चों जो सिर्फ मार्क्स या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए नहीं है, उस टाइप का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपका
जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपको जो डिसिप्लिन है, आपको जो एंजाइटी को कंट्रोल करने का तरीका है, इस सारे चीजों को ये टेस्ट क्या करता है बच्चों, आपको टेस्ट करता है। ठीक है, सो कभी भी गिव अप मत करना, लास्ट तक लगे रहना और अच्छे से अच्छा स्कोर करना। ये शेड्यूल जरूर फॉलो करना। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा और आपको लगता है इससे आपको यूज हो गया आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों।